हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि मैं आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो लाना शुरू कर रहा हूँ। लो, आज मैंने उसकी शुरुआत कर दी है। जो बच्चे सीटीआई एग्ज़ाम, जो आपका इस महीने होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देखकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसमें मैं ये बताऊंगा कि कितने मार्क्स में आपका एग्ज़ाम होगा, कौन सा पोर्शन आने वाला है, कौन सा नहीं आएगा। क्योंकि मैंने 3 साल से एग्ज़ाम ऐसे ही दे के देखा था, तो मुझे सिलेबस के बारे में पता लग गया है, क्या आता है, क्या पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं सीटीआई भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो बच्चे सीटीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले हैं, ये उनके लिए अच्छा रहेगा वीडियो। और दूसरा क्या है प्लस पॉइंट में, जो बच्चे हमारे कोविड-19, जो आईटीआई के बच्चे हैं, कोविड-19 महामारी जो चल रही है भारत में इस समय, उसको देखते हुए सभी हमारे संस्थान, प्राइवेट हों चाहे गवर्नमेंट हों, सेक्टर जो भी है, वो सब बंद है। जो बंद हैं इसलिए घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी अच्छी रहेगी वीडियो। तीसरा पॉइंट प्लस में यह है, जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर टेक्निकल के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो मोस्ट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो का सभी को प्रॉफिट हो। और जो कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में वर्कर कर रहे हैं, जो 8वीं 6ठी 7वीं पास ऐसे करके मतलब लगे हुए हैं, ठीक है, और आगे पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, थ्योरी जिनकी मौजूद नहीं है, ये उसके लिए अच्छा रहेगा वीडियो। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम भी क्लियर हो, पढ़ाई भी अच्छी हो, सोच भी अच्छी हो और समझ भी अच्छी हो। तो मैं वीडियो को ला रहा हूँ। आइए मेरे बारे में जानते हैं। पहले ये मैं आपको बता दूँ, जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर है सेफ्टी प्रिकॉशन एंड फर्स्ट एड्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसमें सेफ्टी की बात करेंगे, बाद में। ठीक है, प्रिकॉशन क्या है, फर्स्ट एड्स क्या है। ठीक है, अभी जो मैंने फ़िलहाल इसका लैंग्वेज रखा है वो सिर्फ हिंदी रखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो हमारे पास होने वाले हैं वो हिंदी मीडियम के ही हैं। ठीक है, तो मेरे बारे में जानता है ये। अबाउट मी, माय नेम योगेश कुमार। क्वालिफिकेशन मेरी आईटीआई, सीटीआई एंड ग्रेजुएशन डिग्री है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 4 ईयर एक्सपीरियंस इन टेक्निकल है। और जो अभी तक मैंने क्वालिफाई एग्ज़ाम कर रखे हैं टेक्निकल के अंदर, वो मेरा सीआरपीएफ भी टेक्निकल में हो चुका था, बीएसएफ भी हो चुका था, डीआरडीओ में भी हुआ है मेरा, आईटीबीपी में मेरा हो चुका है। ठीक है, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब आइए हम बात करते हैं। आपने जैसे अभी ऊपर पढ़ा यहाँ पर कि सेफ्टी प्रिकॉशन एंड फर्स्ट एड्स। तो सेफ्टी, भाई सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सेफ़, जब सेफ़ रहोगे तो टी यानी कि आगे बढ़ जाओगे आप, फर्स्ट। ठीक है, सेफ्टी में से फर्स्ट ही होनी चाहिए। तो देखो, सेफ्टी अपनी अपनी ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप एक बात मुझे बता दो आप, कि सेफ्टी जो होती है हम खुद की भी कर सकते हैं और दूसरों भी करेंगे। जब हम खुद सही होंगे, यानी खुद हम सेफ़ होंगे, जब भी तुम दूसरों की उनको सेफ़ जोन में रख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा चैप्टर में है, ये अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जानते हैं कि जो हम अपने लिए करते हैं उसे अपनी सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें है, अगर जान है, यानी कि हमारी जान है तो जहान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर हम सही होंगे तो अपने परिवार का पोषण कर पाएंगे, यानी अगर हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी, मानसिक स्थिति भी ठीक होगी, तो हम अपने परिवार का ही पोषण जब कर पाएंगे ना। वरना कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, दिमाग, घर की तकलीफ़ें, टेंशन सब माइंड में चल रही है, उससे हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर कोई भी मशीन ख़राब हो तो उसकी मरम्मत करवाओ। ये नहीं कि मशीन चल रही है ख़राब, आप उस पर भी काम करो, आप अपनी चोट हाथों पैर में मार सकते हो। ठीक है, हमेशा, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये मोटे किस्म के शूज़ पहनने चाहिए। ठीक है, जो हमारा मोटे किस्म के जूते, शूज़ जब पहनोगे आप, तो अगर आपके पैर पे कुछ भी चीज़ गिर जाए तो आप उससे बच सकते हो। दूसरा क्या पॉइंट दे रहा है कि फ़र्श अगर गंदा हो तो उसे क्या कराओगे आप? साफ़ करवाओगे। ठीक है, साफ़ कराओगे नहीं कराओगे? कराओगे।
अगर वेल्डिंग करो तो चश्मा पहनो। कुछ लड़के जैसे ट्रेड वेल्डर में काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, उनको ज़रूरी है कि चश्मा पहनना चाहिए उन्हें, ठीक है। अच्छा, और हम बताऊँ मैं आपको, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर जिस मशीन की आपको जानकारी ना हो तो उसे इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और अगर आपके चोट लग जाए तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, मेडिकल लेंगे, यानी कि चिकित्सा लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। नीचे आइए, ये देखो, ये एक लड़का है, ठीक। ये लड़का जो है, अब ये ऐसे हथौड़ा चला रहा है, कील देखो उसने कैसे पकड़ रखी है, कील, यानी कि इसको जानकारी नहीं है कि कील कैसे पकड़नी है, और इसने हमारी चोट, ठीक है, तो इसके साथ दुर्घटना हो गई। ऐसी आप है, जब आपको मशीनों के बारे में पता नहीं है, आप उसे करने जाओगे, खोल दोगे, आपको ही दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सामान्य सुरक्षा। इस सामान्य सुरक्षा कैसे हो सकती है, आपको पता है? सामान्य सुरक्षा कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो आग बुझाने वाले यंत्र रखो अपने पास। कभी भी कंपनी में देखोगे आप, आपके पास, आप अपने इर्द गिर्द देखोगे तो आग बुझाने वाले यंत्र देखेंगे आपको, ठीक है। हमेशा अपने औजार को साफ रखो और ऊंची जगह पर रखो, ठीक है। और जो बिजली की होती है नंगी तारें, उनको कभी ना छुएं। और अपनी स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा वहाँ पे रखी होती हैं, सारी स्वास्थ्य की, उनकी सुरक्षा से अपनी सुरक्षा कर पाओगे, ठीक है। तो शरीर के लिए धूल हानिकारक है, उसके लिए क्या पहनोगे, क्या पहनोगे बताओ? उसके लिए मास्क पहनोगे। क्या पहनोगे? मास्क, मास्क पहनोगे। पहनोगे नहीं पहनोगे? पहनोगे। शरीर के लिए धूल हानिकारक है, ठीक है। हाथ अच्छी तरह से धोएं, अपने जो हाथ हैं उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज़र कर सकते हो, ठीक। और यांत्रिक तेल जो हानिकारक होते हैं उनसे दूर रहें, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ से समझाता हूँ, देखो ये डायग्राम देखो, ये मैं हूँ, या आप ही समझ लो, ठीक है। एक कंपनी में वर्क करने वाला एक पीपल है, ठीक है। ये देखो, अब ये क्या है, इसके हाथ में देखो ग्लव्स दिख रहे हैं आपको, तो इससे ये बोलता है कि ग्लव्स पहनो आप, ठीक है। हेलमेट पहनो, ठीक है, हेलमेट पहनोगे आप, ठीक है। और चश्मा पहनोगे आप, सेफ्टी जैकेट पहनोगे आप, ठीक है ना, सेफ्टी जैकेट पहनोगे आप। और क्या क्या कर सकते हो बताओ, बताओ। सेफ्टी जैकेट के बाद सेफ्टी शूज़ पहनोगे, ठीक है। सेफ्टी, ये सब सेफ्टी हैं। तो पहले क्या क्या पहनोगे? चश्मा अच्छा, अच्छा मास्क, अच्छे दस्ताने, ठीक है, अच्छे शूज़, ठीक है। और और क्या पहनोगे? अच्छे हेलमेट पहनोगे, अच्छे हेडसेट पहनो, लगाओगे अपने कानों पर, जिससे जहाँ शोर हो, ज़्यादा शोर ना पहुँचे कान तक। सेफ्टी जैकेट पहनोगे, ठीक। तो ये था। हम बात करते हैं हाथ के औजार से सुरक्षा, ठीक है। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना कि पेचकस पर चोट ना मारे, थोड़ी यहाँ भी दिक्कत है, पेचकस पर चोट ना मारें, ठीक है। जॉब जिस पर आप काम करो, कोई भी वस्तु है उसको सही से पकड़ें। टूटे हुए औजार को कभी भी ना छुएं। जैसे बहुत कंपनी में काम करते हैं जैसे लड़के, वो टूटे हुए औजार को भी चला देते हैं, उससे फ़ायदा क्या है? आपका काम जैसे अच्छे औजारों से होना चाहिए वैसा तो नहीं होता, ठीक है, बल्कि और ज़्यादा समय लगता है। आप सोचते हो कि कम समय लगेगा ना, लेकिन वो और ज़्यादा समय लगता है। इसलिए कभी भी टूटे औजार को नहीं छूना चाहिए।
और जो बाइस को मजबूती से पकड़ें वो हमेशा क्या होती है ना, फिसलती है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, हैंड सेफ्टी टूल बॉक्स टॉल। ये कह रहा है कि जैसे अगर मान लो आप जल्दबाजी में काम करते हो तो आपके साथ हाथ में चोट भी लग सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं आग लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और आग बुझाने के क्या क्या सुझाव या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि किसी कारण से अगर आग लग जाए तो पूरी तरह से फैक्ट्री जलकर राख हो जाती है। और आग की दुर्घटना हमेशा किससे होती है? लापरवाही से होती है, जिससे कंपनी के मालिक हो, चाहे आप ही क्यों ना हो, या मज़दूर और राष्ट्र का बहुत नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि कंपनियों में आग लग जाती हैं, मज़दूर जल जाते हैं, मालिक की नुकसान हो जाता है, जान का, माल का नुकसान होता है, और तो और पड़ोसियों को भी या आसपास के रहने वाले लोगों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है, और इससे क्या है, राष्ट्र का बहुत नुकसान होता है। ठीक है, हम बात करते हैं आग लगने के कारण। अभी उपाय मैं आपको भी बताया था यहाँ पे, अभी आग लगने के हमें कारण बता दिए, उपाय अभी आगे पढ़ेंगे कि आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं। बताओ, आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं, बताओ, कोई बता सकता है? जैसे कि कभी भी बिजली की तारों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उनके साथ ना खेलें। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कारण सी, कारण अगर आप नहीं छेड़ोगे ना तो ऐसी की ऐसी चीज़ रहेगी, जो है जहाँ है वो वहीं रहेगी। आप छेड़ दोगे या कोई और छेड़ देगा, उससे कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। तो बिजली की तारों से दूर रहें, और यही मेन कारण है हमारा आग लगने का कारण। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, विस्फोट पदार्थ, ठीक है, समझ गए ना, धूम्रपान से, इसलिए कंपनी में कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तेज़ चलने वाले पार्ट से, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है, फ्रिक्शन जब तेज़ चलते हैं पार्ट्स आपस में रगड़ कर चलते हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिससे कि आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तेल के जो कपड़े होते हैं ना, जैसे आप कॉटन वेस्ट हाथ पोंछते हो, जैसे आपने कोई गाड़ी पर काम करते हो, ठीक है, आपने हाथ पोंछा, साइड में कपड़ा फेंक दिया, कुछ ना वहाँ पे तिल्ली विल्ली कुछ भी कैसे ना कैसे करके कुछ फेंक दिया, उससे भी आग लग सकती है। इसलिए इसको हमेशा डस्टबिन में रखें अपने साथ। ठीक, अब यहाँ देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, डायग्राम समझाता हूँ। ये यहाँ पर देखोगे आप, तार जले हुए हैं। अगर ऐसे तार हुए कंपनी में तो आग लगने के चांस 100% हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये है ना खुले हुए, इससे भी दिक्कत हो जाती है, इससे भी आग लग सकती है बहुत ज़्यादा। हम बात करते हैं ये आग के प्रकार, क्या हो सकता है आग के प्रकार? आग के प्रकार हमारी ये होंगे कि कितने टाइप्स में आग होती हैं, कैसे लग सकती हैं, क्यों लग सकती हैं। तो आग के प्रकार, बिजली से आग लग सकती है, 4 प्रकार की होती है वैसे तो, ये रहा 4 टाइप की होती हैं। ठीक है, तो 4 टाइप की होती हैं। पहला होता है बिजली से आग लग सकती है, जैसे बताया मैंने आपको, तेल की भी बताई मैंने आपको। कार्बोनेसिस में क्या आता है, लकड़ी, कोयला, ये आती हैं, इनकी भी आग हो जाती हैं। ठीक, और एक आता है गैस, गैस की आग या गैस से आग। ठीक है, अब बात करते हैं आग बुझाने के यंत्र। आग बुझाने के यंत्र, कभी भी कंपनी में आप देखोगे पानी की बाल्टी दिखती है, ठीक, उससे बुझा सकते हैं। रेत भरा होता है बाल्टियों में, रेत की बाल्टियों को भी बुझा सकते हैं, आप रख सकते हैं। कैनवस शीट भी होती है, पतली होती है। ठीक है, अग्निशमन यंत्र अपना सबको पता ही है क्या होता है, बहुतों को नहीं पता, तो अभी आगे दिखाते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ होता है। ठीक है, तो पानी की बाल्टी से भी आप आग बुझा सकते हो, रेत की बाल्टी से भी बुझा सकते हो आग, कैनवस शीट से भी बुझा सकते हो, अग्निशमन यंत्र से भी आप आग बुझा सकते हो। ठीक है,
आइए, ये देखो, आपने रेड कलर की बाल्टी आपने कंपनियों में देखी होगी, ठीक है, जो फायर भी लिखा हुआ है, ये रहा। तो ये देखो आप, बात करते हैं अब हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि आग हमारी ना लगे और जल्द से जल्द बुझ जाए। तो जो आग जल्दी पकड़ ले उनको अलग रखो, ठीक है, जो चीज़ आग पकड़ने वाली हो उसको दूर रखो। जैसे आप जलती हुई गैस होती है उसको आप रेगुलेटर से बंद करते हो ना, आप हमेशा ध्यान रखते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ भी ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जो जल्दी आग पकड़े उसे दूर रखो। जैसे आग जलाते हो आप घर में ही, स्लैब आपके जो घर में स्लैब होता है, ठीक है, या आपका किचन में जो स्लैब होता है उस पर देखोगे आप, जब गैस रखते हो वहाँ पर आप कपड़ा बहुत दूरी पर रखते हो। क्यों? आपको पता है कि कपड़े से आग जल्दी पकड़ेगा। इसी वजह से कंपनी में भी ऐसी चीज़ों को, जैसे कैन हो गई, ऑयल कैन हो गई, ठीक है, और भी अन्य चीज़ें हैं जिनको आपको दूर रखनी है, ठीक है। और आग लगने पर हमेशा फायर ब्रिगेड को पहले फ़ोन करो, ठीक है। पहले तो कुछ कोशिश आप भी करो, लेकिन फायर ब्रिगेड को भी ज़रूर बुलाओ। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि वर्कशॉप में पानी की भरी बाल्टी ज़रूर रखें तैयार, हमेशा पानी की बाल्टी तैयार रखें, ठीक है। और शाम को जाते समय सारे स्विच ऑफ बंद कर दें। अब आप कहोगे भाई स्विच ऑफ बंद करने के लिए क्यों कहते हैं? अब ये बताओ, आप कभी पार्टी में जाते हो अपनी फैमिली के साथ तो आप सारे स्विच ऑफ बंद करके जाते हो, नहीं जाते? जाते हो ना? तो फिर स्विच ऑफ कर दोगे बंद, भाई आपका कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं, इसलिए करना ज़रूरी है, ये एक अच्छी हैबिट है। तो यहाँ ये पानी की भरी बाल्टी भी है, ठीक। अच्छा, अभी आ जाओ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है भाई? फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा किसी ने? सबने देखा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शायद देखा भी ना हो, ठीक। तो ये उपकरण होता है हमारा जो आग बुझा सकता है, ठीक है। तो इस उपकरण में आप देखेंगे 3-4 टाइप के होते हैं। तो मैं बताता हूँ, पहला टाइप ये है कि इस उपकरण से हम आग तो बुझा सकते हैं। और ये हमेशा कहाँ होता है? अब आपको हमेशा, कभी आप देखो ना इधर उधर कहीं दिखेगा नहीं, ये आपको हमेशा दीवार पर टंगा रहेगा, क्योंकि इसकी सही जगह वहीं पर है, ठीक है। और ये हमेशा लाल रंग का होता है, ये नहीं कि काले, पीले, संतरी ऐसे कलर में मिलेगा, नहीं, ये लाल रंग का है। क्योंकि सिलेंडर को लाल रंग इसलिए दिया गया है ताकि आराम से ही दिख जाए आपको, क्योंकि आप रेड लाइट पे देखोगे, आपको रेड लाइट दिखती है तो आप रुक जाते हो ना, यानी सावधान करता है। ऐसे ये भी सावधान करता है कि आग जैसी लगे आपकी नज़र वहाँ पे पड़े और आप उसे लेके वहाँ से निकालो, ठीक है। तो ये लाल रंग का होता है। अब ये देखो, ये रहा, ये आग बुझाने वाला है, इससे बोलते हैं हम CTC एक्सटिंग्विशर। ये क्या करता है, ये कैसे आग बुझाता है? ये ऐसी आग बुझा सकता है जो बिजली की होती है। जैसे कि कंपनियों में देखा ना आपने, ये हमेशा टंगा रहा है, कंपनी में बिजली की आग ज़्यादा लगती है, तो ये इसलिए होता है। और आप मुझे एक सवाल का जवाब बताओ, अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या आप पानी इस्तेमाल करोगे? ध्यान से सोच के बताना, क्या आप पानी इस्तेमाल करोगे? बहुत से बच्चे तो मुझे पता है 97 बंदे तो ये बोलेंगे जी नहीं बुझा सकते। लेकिन 3% हमारे बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जो सोचेंगे एक बार को, हो भी सकता है नहीं भी। तो इसका आंसर ये है, आप नहीं बुझा सकते। पानी अगर डालोगे ना आप, तो बच्चों आग और फैल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हम बात करते हैं फोम एक्सटिंग्विशर। भाई फोम एक्सटिंग्विशर क्या करता है कि जो तेल की आग होती है कंपनियों में, हमारे तेल की आग लग जाती है, जैसे पेट्रोल पंप पे जाओगे तो तेल पदार्थों की जो आग होती है वो बहुत जल्दी फैलती है। उसी को रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है? फोम एक्सटिंग्विशर होता है। तो जो फोम एक्सटिंग्विशर देखते हैं आपके सामने, ये रहा फोम एक्सटिंग्विशर, ठीक। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ क्या होता है। इधर देखिए, जैसे ये वाला है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक पिन होती है। तो ये जो 2 पिन होती हैं यहाँ पे, इसको पिन को आप खींचोगे, ठीक, और इसमें से ये पाइप निकाल लो आप। अब ये निकल के पाइप बाहर आ जाएगा, ये सब पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे हैंड में पकड़ कर आप यहाँ पे ये इसे प्रेस करोगे आप,
प्रेस करोगे तो यहाँ से इसमें वाइट वाइट पाउडर निकलता है, जिससे कि हमारी जल्दी से आग बुझ जाएगी। फोम एक्सटिंग्विशर समझ गए आप? ठीक है, अब हम बात करते हैं सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर क्या होता है। भाई लकड़ी की आग हो, चाहे कोयले की हो, चाहे वस्त्र की हो, ठीक है, ये हमारी क्या है, सोडा एसिड, इसमें सोडा होता है इसके अंदर, तो ये जल्दी आग बुझाने में सहायक होता है। खाली लकड़ी और कोयले की बुझा सकता है, इससे आप बिजली की नहीं बुझा सकते, ठीक है, बल्कि आग और फैल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आग जल्दी फैलती है, उसको रोकना हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आइए अब बताते हैं, ठीक है। ड्राई केमिकल, भाई ड्राई जो केमिकल एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें किस तरह की बुझा सकते हैं हम? ड्राई केमिकल में हम बिजली की आग बुझा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करी थी अभी हमने बात ये करी थी CTC, ये बिजली में बुझा सकता है, ठीक। फोम तेले बुझा सकता है, सोडा हमारी लकड़ी कोयले की बुझा सकता है। ड्राई केमिकल बिजली की आग सबकी बुझा सकता है, वैसे तो नॉर्मली इसमें ड्राई केमिकल होता है, ठीक है। और इनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक होता है पाउडर, वो यूज़ होता है। ये देखो ये, अब ये इधर देखो, ड्राई केमिकल वाला में क्या है, ये देखो, ये आपने देखा होगा जो दिल्ली में बसें चल रही है, लो फ्लोर बसें ना, जिसने नहीं देखा वो यहाँ देख सकता है कि जो दिल्ली में अपने लो फ्लोर बसें चलती हैं, ये उसके अंदर हमेशा सीट के पास होता है, या तो सीट के नीचे रखा होगा या साइड में उसकी बस की जो दीवार होती है उस पर लगा होता है। इसे इमरजेंसी में काम आता है, अगर मान लो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और CNG की बसें हैं जो आग पकड़ सकती हैं, ये इनको रोकने के लिए वहाँ लगा के रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा ये होती है जो सबसे पहले आप किसी को दे सकें, ठीक। अगर आप कहीं किसी उद्योग में काम करें, चाहे आप किसी कंपनी की वर्कशॉप में करें, या किसी तकनीकी संस्थान या जैसे कि ITI, ठीक, उसमें किसी को चोट लग जाए, ठीक, और चोट लगने के कई कारण भी हो सकते हैं, उनसे जब चोट लगने के कारण भी हो सकते हैं तो उनसे बचने के लिए भी तो सावधानी बरतनी चाहिए, वो हम इससे बरत सकते हैं। यदि किसी को चोट लग जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? तुरंत ले जाएंगे, ठीक। कोई गलती से गलत चीज़ खा ले तो सावधानी बरतें हैं। आपने घर में भी देखा होगा, बाहर भी देखा होगा, कोई गलत चीज़, जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, कुछ गलत चीज़ें ना खा ले, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये फर्स्ट एड जो है, प्राथमिक चिकित्सा जो है, आप ज़रूरी नहीं है कि किसी उद्योग में होंगे जब भी उसे काम में लाएंगे, या किसी कंपनी हो या प्राइवेट संस्थान हो उसमें होकर काम लाएंगे, नहीं। आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर यानी कि जो वातावरण है, आप अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, इसे सीखकर आप सबकी सहायता कर सकते हैं, ये इसलिए होता है। अब यहाँ देखो कैसा होता है, देखो ये ऐसा होता है, जो देखो ये प्लस का निशान होता है, ये इमरजेंसी का दिखता है, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा के समान कार्य क्षेत्र पर होने चाहिए, हाँ जी होने चाहिए, बिल्कुल। देखो इनसे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया ऊपर, अभी पढ़ा था हमने एक्सटिंग्विशर, ठीक है, एक्सटिंग्विशर आपने पढ़ा भी, और फर्स्ट एड, इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है कि उसमें कौन से आग बुझा सकते हो, कार्बन से कौन से आग बुझा सकते हो, ड्राई केमिकल का किस में इस्तेमाल होता है, मतलब कि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। प्राथमिक चिकित्सा में आप ये बताओगे कि क्या यूज़ कर सकते हैं। पिछली बार एक बार क्वेश्चन आया था कि आप निम्नलिखित में से, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि निम्नलिखित में से प्राथमिक चिकित्सा के कार्य क्षेत्र में या दुर्घटना स्थान पर होने वाले एक व्यक्ति के मुंह से झाग निकल रहे थे, तो आप इनमें से क्या इस्तेमाल करोगे? पहला ऑप्शन ये था कि आप प्राथमिक चिकित्सा देंगे, दूसरा आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, तीसरा आप अग्निशमन को फ़ोन करेंगे, चौथा था आप एम्बुलेंस को करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए थे ऐसे एक बार।
तो आप ज़रूर है किसी के मुँह से झाग निकल रहे हैं कैसे न जैसे मान लो कि पैरालाइज हो गया रास्ते में चलता हुआ आदमी, ठीक है, उसके साथ कुछ भी हालत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है फिर वहाँ तो आप ये थोड़ी ना कि आप फर्स्ट एड का लेके घूमोगे। तो आपका पहला जो बनता हक, आप डॉक्टर को या एम्बुलेंस को फ़ोन पहले करोगे, उन्हें सूचित करोगे। ये नहीं कि आप डॉक्टर बन गए जी, फर्स्ट एड का चैप्टर पढ़ लिया आप डॉक्टर बन गए, हाँ भाई मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले प्रिपरेशन करोगे किसकी, कॉल लगाने के लिए, फटाफट तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करोगे, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा के समान कार्य भाई टिच्चर और आयोडीन भी होना चाहिए उसके अंदर, दूसरा डेटॉल होना चाहिए उसके अंदर, एक सूंघने का नमक भी होना चाहिए, एक कॉटन होनी चाहिए उसके अंदर, एक दवा होनी चाहिए, एक स्ट्रेचर होना चाहिए, एक कैंची भी होनी चाहिए जिससे पट्टी काट सकें, एक चाकू भी रख लो उसमें थोड़ा, एक सेफ्टी पिन जैसे गर्म पट्टी होती है उसको बांधने के लिए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखो फर्स्ट एड की टूल किट दिखा रहे हैं यहाँ पे कि इसमें सेवलॉन या डिटॉल कोई भी रख सकते हो आप, टैबलेट रख सकते हो, देखो ये जी, ग्लव्स हो गए अच्छे, कैंची हो गई, बैंडेड हो गई, टिच्चर आयोडीन हो गई, पूरी एक किट रखनी पड़ती है, ठीक है, कंपनी में आपको ज़रूर मिलेगी ये। और बर्नोल हो गई, तिकोनी व गोल पट्टी, मान लो किसी के हाथ में तुरंत मोच आ जाए तो तिकोनी पट्टी कैसे बांधोगे, गोल पट्टी भी इसके अंदर होती है, और दवाई युक्त प्लास्टर भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आज पहला चैप्टर था, ये ख़त्म हो गया। मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट मुझे प्लीज़ करना और मैं आपको फिर बताऊँगा। वैसे तो चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं सबकी कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। अभी सावधानी ज़रूर पढ़ लेना, एक बार बुझाने के यंत्र पढ़ लेना, 4 टाइप के जो अपने होते हैं, पानी की, रेत की बाल्टी, कैनवस शीट, अग्निशमन यंत्र, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब्स करना और वीडियो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और मैं जल्दी और भी वीडियो लाने वाला हूँ और मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो सीटीआई का तो वीडियो ज़रूर देखना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स माय वाचिंग फॉर माय वीडियो।